सांसद का लड़े थे, कुरुक्षेत्र के घर के थे वो, संगरिया से लड़े थे, चलो हरियाणा तो घर का हो गया, संगरिया से लड़े थे तब घर के थे। चौधरी देवीलाल जी सीकर जाकर के देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्या वो भारी थे? अजय चौटाला जी के लिए जब प्रचार कर रहे थे, अजय सिंह जी भारी थे? उचाना से जब चुनाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ रहे थे, क्या वो भारी थे? चौधरी देवीलाल जी ने रोहतक से चुनाव लड़ा, क्या वो भारी थे? सोनीपत से चुनाव लड़ा, क्या वो भारी थे? धर्माना से चुनाव लड़ा, तब वो क्या भारी थे? भारी के काश किसी ने उस समय उनको ऐसा बोला होता, महसूस होता, और तब उनके मुंह से भी यही निकलता जो मैं कह रहा हूं। ये न्यूनतम स्तर की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अपनी दुकान में क्या माल है वो दिखाओ, दूसरे की काट करने में तो सारा जमाना लगा हुआ है। लोग आज उस पॉलिटिक्स को, नकारात्मक पॉलिटिक्स को डिसोन कर चुके हैं। पॉजिटिव आप बनोगे तो आप क्या करोगे? मैं पुलिसिंग को बेटर कैसे करूंगा, मैं स्वास्थ्य सर्विसेज को कैसे अच्छा करूंगा, मैं एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मैं गांव के अंदर इरिगेशनल वाटर के लिए क्या करूंगा, उसको चैनलाइज कैसे करूंगा, मैं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो है, पेंशन है, गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड, बीपीएल के परिवार हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं कैसे लाऊंगा, मैं गांव के राशन को घर घर तक कैसे पहुंचाऊंगा। ये नहीं सुनना चाहते कि 15 साल में मैंने क्या कर दिया और किसी ने क्या नहीं किया। ये तो यहाँ की जनता आप देख ही सकते हो, किसी से पूछ लो, माइक किसी के आगे लगा लो, सब ये कहेंगे सारे एक जैसे हैं। लेकिन बाहरी उम्मीदवार की अगर बात ना करें तो वो कह रहे परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे, भाई सांसद है। मुझे एक बात बताओ कि उनकी वाइफ चुनाव लड़ी, उनका बेटा सेम टाइम पे चुनाव लड़ा, तीसरे की उम्र नहीं थी, वो भी चुनाव लड़वा देते। Was that all right? पूछ लीजिए उनसे, तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे जवाब देने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि आप जैसे ज्ञानी पत्रकारों को ये सवाल मेरे तक लाना ही नहीं चाहिए था, पहले ही उनसे पूछ लेना चाहिए था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जिस तरह से बाहरी का एक जो नारा लग रहा है, और वो कि नहीं, जींद की जनता से भी हमारी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला भी बाहरी है, दिग्विजय चौटाला भी बाहरी है। तो किस तरह से देखते हैं फिर इसको, इस जो आरोप लग रहा है उसको कैसे निपटेंगे? ये कोई आरोप है ही नहीं, ये बेसिकली वो लोग कह रहे हैं जो अपनी हार को मुद्दों के आधार पर हजम नहीं कर पा रहे, अपने अस्तित्व को खत्म होते देख बेचैन है, परेशान है। उनके पास एक ही बात है कि ये तो भारी है। अरे काम की बात करो ना, तुम्हारे पास पॉलिटिकल सिनेरियो में तुम्हारा माइंड, तुम्हारा थॉट क्या है? इस शहर को आगे बढ़ाने, गांव ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने की तुम्हारी सोच क्या है? तुम कैसे डेवलपमेंट करोगे? कोई मुद्दा ही नहीं। पहले कुछ बात करते हैं गोली की, कुछ बंदूक की, कुछ मारने की, हम बात करते हैं जोड़ने की, गले लगाने की, एक माड़ा में 36 बिरादरी को पिरोने की, एक हार बनाने की। पहले फर्क है, आप भी मान रहे हो। बिल्कुल, पहले इनेलो का एक उम्मीदवार होता था, अब इनेलो का एक है तो 3 उम्मीदवार हैं। एक आप इनेलो से ही निकल करके आए हैं, कृष्ण मिड्ढा इनेलो से निकल करके आए, ये एक इनेलो का। नहीं, आपको एक वर्ड को करेक्ट करना पड़ेगा। बार बार जो ये कहते हैं इनेलो से निकल करके आए, हम निकल करके आए या निकाल दिए गए? वो कैसे निकाल दिए गए हैं? कहेंगे जो हमारे नहीं हुए, अरे हमारे तुमने छोड़ा ही काम, धक्के मार के तो बाहर निकाल दिए। लेकिन जनता क्या तय करे? जनता, क्योंकि तीनों उम्मीदवार जनता एक विचारधारा की, जनता कैसे तय करे? ये चौधरी देवीलाल जी का गढ़ है, और मैं तो ये 3 उम्मीदवार या 2 उम्मीदवार नहीं, 60% हरियाणा के अंदर एमएलए एमपी जितने बन रहे हैं सारे चौधरी देवीलाल के उससे निकल के हैं, वो सारे लोग दिल से निकल के हैं। मैं एक बार कैमरा घुमा करके देखो इतिहास में, अब तो बीजेपी में तो कुछ नए बन गए होंगे, बाकी सारे चौधरी देवीलाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं, सारे इनेलो से निकले हैं, सारे लोग दिल से। तो क्या यही कारण है कि अभी भी प्रेम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की अभी भी जुबान फिसल गई कि एनक का बटन दबा दो? सारी उम्र जिस पार्टी के लिए नारे लगाए हैं तो शरीर में रम तो जाता है कहीं ना कहीं, और छूट जाएगी आदतें जो जयकारे लगाने की थी, जिसके लिए हम ताउम्र जो है ना डेडिकेट। हमने तो ये सोचा था कि उसी वही पार्टी का कफन जो है लेकर के जो है ना कपड़ा हमारे शरीर पे होगा और हम इस धरती से जाएंगे। उन्होंने निकाल दिया, हम क्या करें? हमें वो बार बार वजह पूछी, बता दो भाई क्यों निकाल रहे हो, क्यों हमें बाहर कर रहे हो? ना निकालो, हमें बाहर मत करो। अब हमें चौटाला साहब ने तो आश्वासन दिया था 17 तारीख को बिठा के तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम काम करो अपना। पर कुछ लोगों को तो बस ये हो गया कि ये 2 मेरी आंख में खटक रहे, इनका जो है ना समाधान करो। फिर हम जींद के पास आए, जींद में आके हमने लोगों को बुलाया, तो यहाँ पे एक मैदान जहाँ पे न्याय करें, तो लोगों ने कहा रैली करो, पार्टी बनाओ, पीछे नहीं हटना, कदम आगे बढ़ाओ। जींद की जनता का एक और भी कहना है कि जींद का विकास तब हो सकता है जब यहाँ का मुख्यमंत्री हो।
नरवाना से चुनाव लड़ेंगे। नरवाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाई सिरसा के अंदर जाकर के। क्या गारंटी है कि आपको यहाँ से जींद की जनता जिता दे और फिर विकास वहीं करते हुए नजर आए? मैंने कहा मैं पीछे के सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ना आप दे सकते। पीछे की जो कमियां खामियां हैं उसको हम पीछे जाके तो मिटा नहीं सकते। कोई रिवाइंड का, देयर इज नो रिवाइंड, देयर इज नो गोइंग बैक। हम भविष्य में उसका सुधार कर सकते हैं। आज दुष्यंत जी ने 5 साल में, 6 साल में, 5 साल में मैं कहूंगा पार्लियामेंट में जो किया है, वो बुनियाद है दुष्यंत के प्रति विश्वास की नहीं ये लड़का हिसार से चुन के गया तो भी जींद की बात करता है। देख लो, किसान की बात करता है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी की बात करता है, दुकानदार की बात करता है, नौजवान की बात करता है। करेगा, चाणा से चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। जींद के अंदर सरकार होगी, जींद से सरकार चलेगी, जींद के अंदर हेडक्वार्टर होंगे और लेना देना कि जब एसपी से यारी हो तो इंस्पेक्टर से क्या यारी करनी। ये तो पकड़ेंगे, दुष्यंत का काम कराएंगे, डेवलपमेंट होगी, सड़कें, बिजली, पानी, सारे काम। आखिरी सवाल कि क्यों चुने जींद की जनता आपको, क्यों चुने? मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं इसको 22वें से पहले स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। मेरी सोच ये है कि मुझे एक अवसर मिला ऐसे हालातों में, तो मैं इस अवसर को अपनी अपॉर्चुनिटी मान करके इसको पूरा करूं। 10 महीने में मैं यहाँ की जनता को ये दिखाऊं और मैं एक मिनट जो मेरे को विधानसभा में मिले उसको यूटिलाइज करूं, उस पर कैपिटलाइज करूं। यहाँ के अधिकारियों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन लेकर के आऊं काम का। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिसिंग हो। पुलिसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापारियों से जहां भी माइक लगाओगे क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं, सबका जवाब होगा कि नहीं, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। उसके साथ साथ हमें मेडिकल सर्विसेज अच्छी देनी है, सड़कों का जाल अच्छा बिछाना है, कूड़े कर्कश को बाहर लेके जाना है। इसके साथ साथ हमने जो सामाजिक सरोकार की चीजें हैं, गुलाबी कार्ड